हेलो किड्स, आप सभी का दीक्षांश ई लर्निंग डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। मैं दीपक सिंह आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर का क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये मेरा चौथा पार्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड। आज के जो पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, किसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन क्या है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसको शुरू करने से पहले पिछले क्लासेस में यानी पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें। ठीक है, जैसे कि पार्ट 3 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो टॉपिक था आपका मिक्सचर। जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो टॉपिक क्या था, मिक्सचर। तो आप सभी को मालूम है मिक्सचर क्या है। जिस उसमें ये हम लोगों ने जाना कि मिक्सचर वो मैटर है जो खुद एक यानी वन और मोर देन वन सब्सटेंस से मिलके बना होता है। मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है, कंबाइन होके बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें तो बहुत सारे मिक्सचर आप लोगों के आसपास सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, हमारे एवरीडे लाइफ में दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए सॉल्ट को, ठीक है, सॉल्ट को हम लोग क्या करें, पानी में डाल दें, वाटर में, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, आपका मिक्सचर हो गया। ठीक है, या फिर सैंड को, ठीक है, वाटर में डाल दें तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। या फिर राइस में दाल मिला दें, ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। यानी मिक्सचर क्या है, तो उस तरह के सब्सटेंस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं। लेकिन वो मिक्स किस तरह से हुए हैं, तो उसका भी एक कंडीशन है जो कि क्या है, फिजिकली, नॉट केमिकली, फिजिकली। ठीक है, फिजिकली वो क्या हुआ है, मिक्स हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या हो, फिजिकली एक दूसरे में मिक्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब ये मिक्सचर दो तरह का होता है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया, ठीक है, कि ये मिक्सचर जो है के टाइप्स जो होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, तो जैसे कोई भी दो चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सब्सटेंसेस हम लोग मिक्स कर रहे हैं वो हर पूरे मिक्सर में यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। यानी मान लीजिए कि हमने क्या किया, दाल और राइस सपोज दैट मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, दाल
अब ये हमारा क्या हो गया, राइस। तो यहां पे देखिए आपका जो राइस एंड दाल जो मिक्स हुए हैं, ठीक है, वो आपका क्या दिख रहे हैं, यूनिफॉर्मली दिख रहे हैं, यानी हर जगह सेम, यानी जो प्रोपोर्शन है सब्सटेंस का मिक्सिंग वो क्या है आपका सेम हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर में आप एक क्या नहीं दिखाई देता है, सेपरेट लेयर नहीं दिखाई देता है, यानी वो जो मिक्सचर है एक सिंगल फेस में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप सेपरेट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब एक सिंगल फेस की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। उसमें जो भी सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंसेस आपका यूनिफॉर्मली क्या नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, जिसके कारण उसमें सेपरेट क्या दिखाई देता है, लेयर दिखाई देता है, ठीक है, सेपरेट लेयर दिखाई देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, उसमें आप क्या कर लीजिए, ऑयल, क्या कर दीजिए, ऑयल, ऑयल मिला दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, एक सेपरेट लेयर दिखाई देगा कि इतने दूर में आपका क्या है, ऑयल है, और इतने दूर में आपका क्या है, वाटर। तो डिफरेंट एक तरह का सेपरेशन लेयर दिखाई देता है, सेपरेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। उस मिक्सचर में जो सब्सटेंस हम लोग लिए हैं उसमें आपको क्या दिखाई देता है, एक तरह का डिफरेंट लेयर दिखाई देता है, जो लेयर क्या करता है, दोनों सब्सटेंस को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। या इसमें अगर वो सेपरेशन लेयर नहीं भी दिखाई दे तो जो मिक्सिंग, ठीक है, जो मिक्सिंग सब्सटेंसेस होता है वो आपके क्या नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं पे एकदम ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक सब्सटेंस, तो कहीं पे क्या हो जाएगा, दूसरा सब्सटेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। तो इस तरह का कोई भी मिक्सचर हमको दिखाई दे तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यही सब चीज के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। साथ साथ हमने इस मिक्सचर को कंपाउंड के साथ भी क्या किया था, तुलना किया था कि क्यों कंपाउंड जो है आपके प्योर सब्सटेंस कहलाता है और क्यों मिक्सचर जो है आपके इम्प्योर कहलाता है। तो डेफिनेशन के कारण, ठीक है, कि डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जितने भी प्योर सब्सटेंस है वन काइंड ऑफ दी पार्टिकल से बने होते हैं, या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी बने हो तो वो कंबाइंड होते हैं केमिकली, जिसके कारण वो अपनी आइडेंटिटी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की आइडेंटिटी या एटम की आइडेंटिटी जो होती है वो खो के एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, जिसका होल प्रॉपर्टी जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। लेकिन मिक्सर में क्या होता है, जो भी चीज मिक्स किए हैं वो फिजिकली क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, केमिकली नहीं होते, जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है वो एज इट इज रहती है, रिटेन रहता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। कंपाउंड में आपका दिखने पे लगता है कि एक से ज्यादा क्या है, एटम्स मिलके बने हुए हैं, लेकिन वो एज अ होल प्योर कहलाता है। रीजन यही है क्योंकि दो से अधिक या एक से अधिक मिलके भी बना है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। लेकिन मिक्सचर में वही चीज है, मिक्सचर में भी दो से ज्यादा या एक से ज्यादा पार्टिकल्स मिक्स होके क्या होते हैं, एलिमेंट चाहे कहिए चाहे सब्सटेंस कहिए, ठीक है, मिक्स होके बना होता है मिक्सचर, लेकिन ये फिजिकली होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, आपकी आइडेंटिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती है वो शो करती है। दैट इज द रीजन, ठीक है। तो यही सब चीज के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा है, पार्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने, ठीक है, इस चैप्टर के 3 वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो देखा जाए तो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे, टाइप ऑफ मिक्सचर ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि
इसमें भी दो, ठीक है, यानी एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपका क्या है, सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग इस सॉल्यूशन को पढ़ते जाएंगे तो सॉल्यूशन के टाइप्स बहुत हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है यानी मिक्सचर में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो मिक्सचर जो है दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये दो तरह के आपके क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है, जो भी चीजें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो एज अ सिंगल फेस दिखता है, सिंगल फेस, ठीक है। तो उसी में आपका सॉल्यूशन जो है वो भी एक तरह का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ही है। सॉल्यूशन भी एक तरह का क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर ही है, ठीक है, जिसमें दो चीजें मिलाए जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की अब बात करें तो सॉल्यूशन जो है दो चीजें मिलके बने होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। ये दो चीज के मिक्सिंग से आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे एक बार हम लोग जाएं, तो यहां पे डेफिनेशन पे देखिए, सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि कंपोज्ड होता है टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके बनता है, ठीक है। इन सच ए मिक्सचर, जो सॉल्यूट होते हैं वो सब्सटेंस को कहते हैं जो कि क्या करते हैं, डिसॉल्व होते हैं इन अनदर सब्सटेंस, एक दूसरे सब्सटेंस में क्या करते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। यानी सिंपल वे में कहें तो सॉल्यूशन जो है दो चीज से मिलके बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये सॉल्यूट किसको कहते हैं, तो जो जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में हमने वाटर डाला, ठीक है। अब इस वाटर में जो चीज हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इस वाटर में जो चीज हम मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए कि इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट मिला रहे हैं, ठीक है, इस वाटर में हम क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट मिला रहे हैं, ठीक है, नमक जो कि कॉमन सॉल्ट, ठीक है, NaCl, ठीक है, एक चम्मच हमने सॉल्ट इसमें क्या कर दिया, मिक्स किया। तो यहां पे जो चीज मिक्स हो रहा है यानी डिसॉल्व हो रहा है, जो चीज डिसॉल्व हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट इज दैट सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड इन द अनदर सब्सटेंस। तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होता है दूसरे सब्सटेंस में, तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, और जो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट वाटर हो गया। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, विच आर कंपोज्ड बाय मोर देन टू सब्सटेंसेस। मोर देन टू सब्सटेंस से क्या होते हैं, या मोर देन वन सब्सटेंस से कंबाइन होके कंपोज्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं,
और उस किसको सॉल्यूट कहते हैं, जो डिजॉल्व होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, जो कि उस सॉल्यूट को अपने में क्या करता है, डिजॉल्व कराता है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे चारों तरफ मिलते हैं, ठीक है। हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, तो एक चार्ट के थ्रू हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट के थ्रू हमने 4 बेसिस पे इसको क्या किया है, सॉल्यूशन को जो हमारे एवरीडे लाइफ में पाया जाता है उसको क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन है जिसमें से सॉल्यूशन यानी एक से ज्यादा चीजें मिक्स होके बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एक उसमें सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो उस तरह के सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है, यानी सॉल्यूशन के 2 पार्ट हो गए, सॉल्यूशन के 2 पार्ट हो गए, सॉल्यूट, एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट आपका क्या हो, वाटर हो, क्या हो, वाटर। जिस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट वाटर छोड़ के कोई दूसरा चीज हो, वाटर को छोड़ के एक्सेप्ट वाटर कोई दूसरा चीज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वा सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट पोर्शन है अगर वो वाटर होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। बहुत सारे आप लोगों ने क्लास 9th 7th में 8 में जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एसिड बेस भी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आप लोगों ने ये शब्द बार बार सुना होगा, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब ये हुआ कि नमक का घोल जो है क्या किया गया है, पानी में किया गया है, नमक को डिजॉल्व किया गया है पानी में, ठीक है। तो जितने भी सॉल्यूशन जिसके सॉल्वेंट पोर्शन क्या हो, वाटर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। आप उस तरह के जितने भी सॉल्यूशन है जिसके सॉल्वेंट पोर्शन क्या हो, वाटर छोड़ के कोई दूसरा हो, उसको हम लोग कहेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये एक टाइप ऑफ आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए जो हमारे एवरीडे लाइफ में पाए जाते हैं। दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका बेसिस ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको बोल दिया कि सॉल्यूशन जो है, ठीक है, के 2 पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो सॉल्यूट पोर्शन है उसके अमाउंट के हिसाब से भी सॉल्यूशन को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, ठीक है, उसके हिसाब से आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशन को मतलब क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ये सब आप लोगों ने क्लास 6 7 में ये सब पढ़े हुए हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया, तो टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन,
ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का हर एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का, जिसमें कोई चीज को क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, इसका अपना कैपेसिटी होता है कोई चीज को डिजॉल्व करने का। अपना क्या होता है, क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है कि वो कितना सॉल्यूट क्या कर सके, अपने में डिजॉल्व करा सके। तो उस क्षमता के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी मैक्सिमम क्षमता उसका जो वो सॉल्वेंट का है, एक पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का। जैसे कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया 100 ग्राम या 100 ml, ठीक है, उसमें उस पर्टिकुलर यानी टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए ये सॉल्वेंट कितना है 100 ml, ठीक है 100 ml। अब इसका रूम टेम्परेचर क्या है, तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस 25 डिग्री सेल्सियस में, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो 100 ml वाटर है, इसमें कितना सॉल्यूट जो है डिजॉल्व हो सकता है, जो अमाउंट है उसके हिसाब से यहां पे क्या किया गया है, सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किया गया है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml सॉल्वेंट में उसके कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अगर सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो गया है, ठीक है, उसको, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, तो मान लीजिए कि इसका 100 ml में मैक्सिमम कैपेसिटी इसका क्या है, 25 ग्राम है, सपोज दैट 25 ग्राम है, सपोज दैट, लेकिन ये 25 ग्राम से कम इसमें डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 20 ग्राम डिजॉल्व हुआ है, अभी 5 ग्राम इसका क्षमता है, यानी उसके क्षमता से कम अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में क्या हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड, यानी और सॉल्यूट उसमें क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक नया जो कि क्लास 6 या 7 या 8 में नहीं पढ़े होंगे, अब हम लोगों को पढ़ना है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। अब वो कब होता है, तो जब सैचुरेटेड हो गया, उस टेम्परेचर पे उसका मैक्सिमम कैपेसिटी सॉल्यूट का पहुंच गया, फिर भी आप उसमें और ज्यादा सॉल्यूट क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोर्सफुली, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती कैसे होता है, तो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इसको 25 से क्या कर दिए, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिए। अब उसमें फिर डालिए, डिजॉल्व हो जाएगा। फिर 25 से क्या कर दीजिए, 30 से क्या कर दीजिए, 35 डिग्री सेल्सियस करिए, और उसमें क्या होगा, डिजॉल्व होगा, ठीक है। यानी फोर्सफुली आप क्या कर रहे हैं, उसको डिजॉल्व करा रहे हैं, तो उस तरह के कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 35 डिग्री सेल्सियस करके उसमें मोर डिजॉल्व कर दिए, लेकिन अब उसका टेम्परेचर आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 35 से फिर 25 लेके चले आइए। तो 25 में तो उसका मैक्सिमम दूसरा था, लेकिन अब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते गए थे, ज्यादा डिजॉल्व हो गया था। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जितना वो ज्यादा डिजॉल्व हुआ था, वो टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, यहां बॉटम में क्या हो जाएगा, वो दिखने लगेगा। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग, या इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस से ये सुपर सैचुरेटेड होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जिससे ये क्रिस्टल फॉर्म में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ आपके सॉल्यूशन हो गए। यानी हम लोगों ने अभी क्या किए, 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, एक बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, एक्वस एंड नॉन एक्वस, दूसरा बेसिस ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब तीसरा क्या है,
तो तीसरा है बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, यानी एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट फिक्स है, अब सॉल्वेंट क्या है, उस सॉल्वेंट को कितना आप ऐड किए हैं उसके हिसाब से भी क्या हो गया, सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया है। जैसे आप लोगों ने बार बार सुना होगा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो सॉल्यूट तो है, सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट है, अब उसमें सॉल्वेंट जो है अगर वो सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्संट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे आप लोग देखे होंगे वाटर में हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। वाटर में जब हम क्या करते हैं, एसिड को ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, डालते हैं, तो लार्ज अमाउंट में आपका क्या हो गया, जैसे ये एक बीकर हो गया, इस बीकर में हमने क्या किया 100 ml 100 ml क्या किया, एसिड लिया, ठीक है। अब इस एसिड में हमने 5 ml क्या कर दिया, 5 ml क्या कर दिया एसिड, सॉरी एसिड नहीं, हमने इसमें क्या किया, वाटर लिया, 100 ml क्या किया, वाटर लिया, ठीक है। 100 ml हमने क्या किया, वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया, और इसमें वाटर लिया, ठीक है, दैट मीन्स H2O। अब इसमें हमने क्या किया 5 ml एसिड, अब इसमें क्या किए, ऐड किए, ठीक है। अब ये ऐड करना जो डाइल्यूशन है ये एक तरह का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जो कि आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। एसिड में कभी भी पानी को ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस उस तरह का रिएक्शन है, चाहे प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, ठीक है, और वो हीट इतना ना इनफ होता है कि ये पानी एसिड को बॉयल करा देता है, बॉयल करता है तो वो बाहर निकलने की चांसेस होती है, या फिर जिस बीकर में है या जिस टेस्ट ट्यूब में है वो ब्रस्ट हो जाता है, उतना हीट प्रोड्यूस होता है। अब ब्रस्ट होगा तो थिंक अबाउट दैट, वो एसिड जहां जहां पड़ेगा क्या हो सकता है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो केयरफुली हम लोगों को डाइल्यूशन करना पड़ता है, लेकिन किस तरह से, तो पानी में एसिड को डाला जाता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी लीजिए और उसमें एसिड डालिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 ml वाटर में हमने क्या कर लिया, सॉल्यूट आपका यहाँ पे एसिड हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, एसिड हो गया, और 100 ml आपका वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया। तब यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट का इसके तुलना में क्या है, मात्रा ज्यादा है, इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। जस्ट इसके ऑपोजिट होगा तो उसको हम लोग, यानी सॉल्यूट आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है, आज सॉल्वेंट आपका वाटर, आज जस्ट ऑपोजिट हो गया। मान लीजिए ये आपका 60 ml हो गया, ठीक है, और ये आपका 40 ml हो गया सॉल्वेंट। तो इस तरह का अगर कोई मिक्सचर मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3 तरह के सॉल्यूशन समझ में आया, एक एक्वास और नॉन एक्वास। अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो तो एक्वास, अगर वाटर ना हो तो वो नॉन एक्वास। अब दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या था, तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, ठीक है, उस हिसाब से सॉल्यूशन 3 तरह के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद से फिर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट जो कि ऐड करते हैं हम सॉल्यूशन में, तो अगर ज्यादा सॉल्वेंट है एक रेदर देन सॉल्वेंट सॉल्यूट से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट की मात्रा कम है सॉल्यूट से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द 2 सॉल्यूशन। अब ये एक तरह का दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमारे चारों तरफ एवरीडे लाइफ में दिखता है, ठीक है। तो ये किस बेस पे है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पे, ठीक है, उसके हिसाब से इसको भी क्या किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 सॉल्यूशन होते हैं। ये तीनों सॉल्यूशन आप लोग
ऑस्मोसिस बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जब किसी सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, जब किसी सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, जब किसी सेल्स को किस में डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वहां पे आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये क्या होता है, आपका बांटा गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी को डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा डीपली हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला किसके बेस पे, तो वेदर द सॉल्यूशन इज वाटर और नॉट, वाटर है कि नहीं है। तो यहां पे देखिए एक्वा सॉल्यूशन, अगर वो वाटर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्यूशन, यानी आपका सॉल्यूशन जो बन रहा है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बनता है। अगर ये सॉल्वेंट आपका क्या हो, वाटर हो, ठीक है, और सॉल्यूट कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल में सॉल्ट हो चाहे शुगर हो, ठीक है, इस तरह के जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होंगे, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आपको एग्जांपल में बहुत सारे चीजें आपके चारों तरफ, जो भी चीज आप लोग घर पे भी देखे होंगे, बनाते होंगे, पानी में नमक डाल दिए घोल बना दिए, पानी में चीनी डाल के घोल बना दिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें आप लोग करते होंगे जिसमें पानी को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में एज अ पानी सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सॉल्यूट जो भी चीज हो, ठीक है, उस हिसाब से आपका क्या होगा, जो सॉल्यूशन तैयार होगा, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट नॉन एक्वा सॉल्यूशन, तो जस्ट ऑपोजिट टू एक्वा सॉल्यूशन, यानी जैसे सॉल्यूशन जो बन रहा है वो सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, अब प्लस वाटर सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, अब यहां पे सॉल्वेंट क्या ना हो, वाटर ना हो। अब इस वाटर को छोड़कर कोई भी चीज हो जिसमें सॉल्यूट क्या हो जाता हो, डिजॉल्व हो जाता हो, जैसे पेट्रोल हो सकता है, आपका एल्कोहल हो सकता है, आपका बेंजीन हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लिक्विड है, सॉल्वेंट है, ठीक है, जो कि वाटर एक्सेप्ट वाटर है, जिसमें बहुत सारे चीजें क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो उस तरह के सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाया है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज, क्या कहलाएगा, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो यहां पे डेफिनेशन भी साफ साफ है, दिस सॉल्यूशंस आर बेसिकली, ठीक है, द ऑपोजिट टू द एक्वा सॉल्यूशन, एज द सॉल्वेंट, ठीक है, एज द सॉल्वेंट अवेलेबल इज नॉट वाटर, जो सॉल्वेंट अवेलेबल है वो क्या नहीं है, वाटर नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, लाइक पेट्रोल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट वाटर। उस तरह का जो भी सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्वेंट से, उसको हम लोग कहेंगे नॉन एक्वास सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे दिया गया है फेनोफ्थलीन, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैसे हायर क्लास में जाइएगा तो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, फेनोफ्थलीन को बेंजीन में आप क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका जो बेंजीन है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और फेनोफ्थलीन जो है सॉल्यूट है। ठीक है, यहां पे वाटर नहीं है। अब इससे क्या बना, आपका सॉल्यूशन बना, यानी फेनोफ्थलीन सॉल्यूट हुआ, ठीक है, और बेंजीन आपका नॉन वाटर सॉल्वेंट हुआ, सॉल्वेंट हुआ, किस तरह का, तो नॉन वाटर। ठीक है, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी आप क्या कर सकते हैं, सल्फर को डिजॉल्व करा सकते हैं। तो सल्फर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और कार्बन डाइसल्फाइड आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब यहां सॉल्वेंट जो है वाटर नहीं है,
इसीलिए ये आपका क्या हो गया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके हिसाब से 3 भाग में आपका क्या किया गया है, सॉल्यूशन को बांटा गया है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन आपके नेचर में पाए जाते हैं। और इस तरह के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, उसमें जो सॉल्वेंट होता है, इस सॉल्वेंट के अमाउंट क्या होने का, डिजॉल्व होने का, उसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, 3 भाग में बांटा जाता है, एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड किस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, ठीक है, किस कंडीशन में फॉर्म होता है, और साथ साथ जो भी बाकी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।